हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, आप लोग जो है मैं बताना सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो है टीचिंग से रिलेटेड सारा वीडियो बनाता रहता हूँ। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, जैसे डी एड बीएड जो है एडमिशन से रिलेटेड हो, या जो टीचिंग से रिलेटेड जैसे टेट का पेपर से रिलेटेड हो, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो मेरे प्लेलिस्ट पे है। सी टेट के लिए जो है 14 दिसंबर के लिए, उसको ज़रूर देखें। मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सभी लोग जो है हर चैनल जो है पढ़ाने का बताता है, ठीक है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, गलती आप लोग का होता क्या है, ठीक। तो बस मेरे चैनल पे बने रहें, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसको ज़रूर देखें, ठीक। अब जो है ये एडमिशन होने के बाद जो है हमारे लगभग जो है 25 दिन के लगभग सी टेट के मतलब सी टेट में जो है दिन बचा हुआ है ना तैयारी करने के लिए। तो देखिए, इसके साथ साथ जो है आप उसको भी तैयारी करते रहिएगा, तभी जो है आप जो है पहले ही मतलब पूरा आपका डीएलएड हो गया या बीएड हो गया, कंप्लीट होने से पहले ही आपका जो है हो जाएगा पूरा टेट, है ना। और ऐसे ही पहले से क्लियर होना चाहिए, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आपका जो है सीधे तौर पे जो है एलिजिबल हो पाओ, पात्र हो पाओ। तो चलिए हम जो है बीएड लास्ट फोर्थ कटअप देखिए, फोर्थ कटअप हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ कटअप, ठीक। यहाँ आप जो है फोर्थ कटअप दिखा रहा होगा, लेकिन इसका डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसमें अपडेट कर चुका हूँ, ठीक। क्योंकि ये पीडीएफ पहले ही मैं बनाया था, क्योंकि पहले कटअप जो बताया था इसी पीडीएफ में है, और उसको जो है अपडेट कर दिया हूँ लास्ट अंतिम कटअप के तौर पे, ठीक। तो कटअप को जानने से पहले एक एक चीज़ें हम लोग को समझना पड़ेगा कि कटअप हम लोग को कैसे आ सकता है, कैसे हम लोग का जो है नाम आता है कॉलेज में और कैसे नहीं आता। आप लोग क्या गलती करे रहते हो कि आपका नाम नहीं आता, और आपका जो है क्या क्या चीज़ मायने रखता है आपका नाम आने में, ठीक। तो चलिए उस पर बात करेंगे। पहले आप जो है डिटेल में समझिए। देखिए, सीधा कटअप अगर कोई भी बता दें या मैं भी बता दूं, है ना, संभावित कटअप बताता हूं, वैसे तो मैं तो कोई भी संभावित ही बताएगा। तो अगर सीधा कटअप बता रहा है तो उस पर रुक जाइए, आप लोग ठहरिए, ऐसा नहीं होता। आप लोग को जो है डिटेल में समझना पड़ेगा कि हम लोग को नाम कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, ठीक। तो चलिए, कॉलेज मैटर करेगा। यहाँ मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ, पहले भी मैं बताया था, लेकिन बहुत सारे जो नए अभ्यर्थी हैं वो नए तरीके से मतलब नए जुड़े होंगे मेरे साथ, ठीक। तो वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब हटाते हैं और हम जो है सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा ये बीएड का है, बीएड का है दोस्तों, ठीक। डीएलएड का, बीएससी बीएड, बीए बीएड का भी बनाऊंगा, ठीक। तो कॉलेज मैटर करेगा, मतलब जो है आप लोग कौन कॉलेज में डाले हो, कौन से कॉलेज में डाले हो, किस एरिया के कॉलेज में डाले हो, फीस, और अगर कॉलेज में फीस भी ज़्यादा रहेगा तो कॉलेज मैटर करेगा कि आपका उस कॉलेज में होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अब मैं कॉलेज मैटर बोला हूँ, ठीक। तो पहले समझिए, ठीक, पूरा देखिएगा, तभी आप लोग जो है समझ पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। आप मेरे वीडियो में ऐसे ही नॉर्मल खुद समझने के लिए नहीं आते हो, आप जो है पूरा वीडियो समझते हो और दूसरों को समझा भी पाओ, इसलिए आते हो, ठीक। तो कॉलेज मैटर करेगा, मतलब कि देखिए, अगर कॉलेज में फीस ज़्यादा है, दूर का इलाका है, ठीक। नहीं, देखिए, आपका दूर का एरिया है ना, तो आपका होने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग अगर वहाँ, ये छत्तीसगढ़ है, नीचे मैप बनाया हूँ ऐसे भी, तो ये छत्तीसगढ़ है, तो दूर दूर में एरिया में अगर कॉलेज में डालोगे तो वहाँ होने का चांस आपका होगा, ठीक। तो कॉलेज मैटर करेगा। और अगर आप जो है एकदम सेंटर जगह में हो, जैसे बिलासपुर हमारा छत्तीसगढ़ का सेंटर जगह है, मान सकते हैं, ठीक है। तो बिलासपुर, रायपुर जो है एकदम सेंटर जगह है, तो यहाँ जो है भीड़ ज़्यादा होगा, ज़्यादा संख्या में आएंगे, तो यहाँ जो है यहाँ कटअप जाने की जो उम्मीदें हैं ना, वो जो है ज़्यादा रहती है, तो इसमें जो है चांस कम हो सकता है। तो ये इतना समझ आ गया। अब जो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मैटर करता है, डिस्ट्रिक्ट वही मैं बताया, जिला, आप कौन सा जिला कितना दूरी में है, जैसे सुकमा बोलोगे, कोंटा बोलोगे, तो कोंटा वाला कॉलेज सबसे नीचे है, यहाँ सुकमा, तो इधर जो है होने का चांस बनेगा आपका, ठीक। एरिया, हॉस्टल फैसिलिटी ये भी डिसाइड करता है। अब मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल सुविधा किसी किसी कॉलेज में होती है, सभी कॉलेज में नहीं होती है। तो एरिया भी मैटर करता है। बहुत लोग जो है पहले क्या कर रहे थे, एरिया जिसका जो है कोई लोग जो है कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे थे, है ना, उनको जो है खाने पीने रहने वहने की सुविधा नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे में जो है लोग ऐसे में भी नहीं करते हैं, तो इसके चलते भी हमारा जो है कटअप जो है डिसाइड हो पाता है, ठीक। क्योंकि जो है वो लोग पहले काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में जो है वो नाम आने के बाद भी नहीं लिए, लेकिन अभी लास्ट वाला जो अंतिम है, तो ये वाला चीज़ तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको जिनको लेना है वो तो लेगा ही, चाहे एरिया कैसे रहे, किस हालात पे भी रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब फीस ज़्यादा, एडमिशन कम हो सकता है, ठीक।
अब देखिए ये इसको मैं क्यों बोला हूँ फीस ज़्यादा, मतलब कि जो एकदम ज़्यादा फीस होता है। पहले भी यही हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग में यही हुआ अभ्यर्थियों के साथ, और सेकंड काउंसलिंग में भी यही हुआ कि अगर ज़्यादा नाम आने के बाद भी ना बहुत सारे लोग जो है फीस बहुत ज़्यादा होने के चलते जो है एडमिशन नहीं लिए। जैसे गवर्नमेंट का बोलूँ मैं तो सॉरी ये डीएलएड का है, तो डीएलएड का ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ जो है, यहाँ डीएलएड का नहीं है दोस्तों, ये तो हमारा एक सेकंड, ये हमारा डीएलएड का नहीं है। अब देखिए फीस ज़्यादा एडमिशन, देखिए यहाँ देखिए मैं बता रहा था, ठीक, यहाँ जो है ये डीएलएड नहीं है, बीएड है, ठीक है, बीएड है, ये बीएड कर लेना करेक्शन। तो बीएड का जो है फीस जो है 5 से 7 हज़ार गवर्नमेंट में होता है, और हमारे जो है प्राइवेट में जो है ऑफिशियली अगर मैं बताऊँ तो ऑफिशियली हमारा जो है 35 प्लस है, ठीक, ऑफिशियली 35। लेकिन अगर किट फीस वगैरह दुनियादारी करके जो है 45 हज़ार हमारा हो रहा है। लेकिन अभी जो है जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ रहा है तो प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर करने वालों के लिए फीस है, ठीक, 40-50 हज़ार 70 हज़ार भी हो चुका है रेगुलर करने वालों के लिए, ठीक। और अगर आप नॉन अटेंडेंट, ये जो है नॉन अटेंडेंट जो शब्द है ना वो लीगल तो होता नहीं है, ये तो एक सेटिंग होता है। तो इसमें जो है जो 1 लाख 2 लाख अगर बोलोगे कि सर इतना फीस है तो वो लीगल नहीं है, इसीलिए कॉलेज जो है अपने तरीके से जितना भी मन चाहे उतना फीस लेता है, ठीक। तो इससे बचना है तो आप जो है अगर नाम आए तो रेगुलर कर लेना, जो जिसका जो फीस है 40-50-70 के बीच, और जैसे लास्ट अंतिम है तो 70 भी पहुंच सकता है बीएड में, ठीक। तो ये रहा हमारा फीस। तो इसके चलते ज़्यादा फीस होने के चलते भी जो है एडमिशन नहीं लिए हैं, ठीक। और नहीं लिए हैं ना, अब देखिए नहीं लिए हैं वो लोग जो है, कई लोग जो है रिजेक्ट नहीं कर पाए तो वो लोग जो है बाहर हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बाहर हो जाएंगे। तो नए नए जो नियम बना ना अभी कि बहुत सारे लोग बाहर हो रहे हैं, और ये है कि पहला काउंसलिंग और नया तरीके से काउंसलिंग नहीं हुआ है, मतलब कटअप कम जा सकता है। आप लोग अगर फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आया है, मेरी बात सुनिए, ठीक है, अगर आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में नहीं आए हैं, दो लिस्ट निकल गए हैं, मतलब चारों लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, और आप दोनों में से कोई भी काउंसलिंग कराए थे, ठीक है, तो आपका नाम आया भी नहीं है, भले ही आपका नंबर कम है, ठीक, भले ही आपका नंबर कम है लेकिन आया नहीं है, और करीब नंबर जो मैं कट बताऊंगा उसके आसपास भी अगर आपका नंबर है ना तो होने का चांस 100% आपका लग रहा है। क्योंकि देखिए नया थर्ड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, सीधा जो कराए थे उन्हीं का आने वाला है, तो आपका जो है ये मान सकते हैं कि कट अब जो है नीचे जा सकता है। देखिए अच्छे नंबर वाले भी ना क्या करे हैं, इसमें नहीं करेंगे करके जो है ना ही एक्सेप्ट नहीं किए हैं और ना ही रिजेक्ट नहीं किए हैं। तो ऐसे लोग जो है ऐसे लोग जो है सीधा सीधा बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और उनको जो है थोड़ा नुकसान, थोड़ा नहीं, बाहरी हो गए हैं। लेकिन एक तो चीज़ ये बता रहा है, मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ा कि इसको भी बताऊंगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ा कि जो है मतलब उनका जो है ना नाम आया था, ठीक, मेरी बात को सुनना, उनका नाम आया था लेकिन जो है वो लोग जो है उसमें मतलब एक्सेप्ट तो किए, ठीक, उन लोग को करना था रिजेक्ट, समझ रहे हो, ये वाला बात अच्छे समझना। वो लोग जो है रिजेक्ट करने वाले थे, उनका कहना है उनका रिजेक्ट करना था लेकिन वो लोग एक्सेप्ट कर डाले। तो देखिए वो लोग एक्सेप्ट करे और रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो वो लोग का ना एक्टिव दिखा रहा है, क्या दोस्तों, तो उनका जो है एक्टिव दिखा रहा है, मतलब जो है वो लोग जो है पात्र होंगे, ठीक, एक्टिव है मतलब पात्र होंगे, बाहर नहीं हुए हैं। लेकिन अगर जो है कोई अभ्यर्थी ना एक्सेप्ट कर पाया ना रिजेक्ट कर पाया, वो लोग जो है सीधा सीधा बाहर हो गए हैं। ये वाला कंडीशन है, एक्सेप्ट रिजेक्ट जो नहीं कर पाया वो बाहर, और जो एक्सेप्ट भी कर पाया और रिजेक्ट नहीं कर पाया तो उनका जो है एक्टिव दिखा रहा है। मैं 4 कमेंट पढ़ा तो चारों लोगों का ऐसे था, ठीक। तो ये वाला जो डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए एरिया मैं बोल रहा हूँ, एरिया अगर आप अब प्रेफरेंस में बता देता हूँ कि आपका ना हो कट, लास्ट में देखूँगा भाई, आप लोग समझो तो पहले, ठीक है, पहले समझ लो तभी आप जो है लास्ट में कटअप देखना। कटअप तो आप लोग को पता ही है, बताया था पहले ही, ठीक, बस आपको थोड़ा उसमें अपडेट करना है। देखिए अगर आप जो है प्रेफरेंस, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपका नंबर ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये जो दूर दूर दिख रहा है, सो दूर दूर अगर यहाँ आप लोग प्रेफरेंस ज़्यादा डाले हो तो आपका जो है चांस ज़्यादा बढ़ेगा। आप जो है 20, 25, 30, 40 कॉलेज डाले हो तो आपका चांस ज़्यादा बनेगा। जो बंदा जो है 5 से 10 कॉलेज डाला है उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो है नहीं होगा, ये ज़्यादा चांस है, नहीं होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। अगर कम डाले हो कॉलेज तो नहीं होने का चांस है, लेकिन अगर आप जो है 10 कॉलेज डाले हो और आपका नंबर अच्छा है,
बहुत अच्छा नंबर रहे, जैसे जनरल का बोलो 50+ है नंबर, तब आपका होने का चांस है। लेकिन अगर ना आपका नंबर भी कम है और आप जो है काउंसलिंग में प्रेफरेंस भी कॉलेज भी कम डाले हो, तो कहाँ से होगा भाई। तो ये सारा गलती होता है, इसी के चलते जो है आपका नहीं होता। चलिए अब जो है सीधा सीधा हम जो है कट ऑफ पे चलते हैं, ताकि आपको बता सकूं। तो ये गवर्नमेंट का पिछले वाला था, क्योंकि अभी का जानने से पहले हम जो है पिछले का जानना पड़ता है, ठीक है। तो पिछले का हम लोग जान लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट का था, जो है ना, जो फोर्थ लिस्ट आने वाला था उसका जो है मैं संभावित गवर्नमेंट का बताया था, जिसमें 5861 और 5860 SC और ये ST, ये तो गवर्नमेंट का था। अभी तो गवर्नमेंट का सीट बचा ही नहीं है, ऐसे बता रहा है ना। तो जो भी आया है उसमें गवर्नमेंट का सीट नहीं बचा है, तो इसको हम लोग जो नहीं देखते। अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ प्राइवेट, ठीक। तो इसको देखने से पहले हम जो है यहाँ देखते हैं, ठीक। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ठीक। यहाँ मैं बताया हूँ कि जनरल का 35, इसको देख लेते हैं। जनरल का जो है 35 से 40 और OBC का 35-40, ST का 27 से 31 और SC का 28 से 32 नंबर। अब ये नंबर कौन सा है दोस्तों, तो ये मैं बताना चाहूँगा। ये जो नंबर मैं बताया हूँ ना, जब फोर्थ लिस्ट आया दोस्तों, कौन सा लिस्ट आया, तो फोर्थ लिस्ट आया था, तो मैंने उससे पहले फोर्थ लिस्ट आने से पहले ये जो कट ऑफ संभावित बताया था बीएड का, ठीक। आप लोग मैं बताया था ये वीडियो में कि इतना नंबर तक होने वाला है संभावित मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। तो मैं जो है जनरल का कितना बोला था, 35 से 40 के बीच में आएगा, या तो 35 से या तो 35 या 35, 36, 37, 35+ पॉइंट में, या 40 तक, इतना तक जो है जनरल का हो जाएगा। OBC का भी मैं ऐसे ही बताया था, और ST का बताया था कि 27 से 31 तक जो है ST का होने वाला है, और SC का जो हमारा होने वाला है 28 से 32 तक। ऐसे में जो है कट ऑफ बताया था संभावित फोर्थ लिस्ट आने से पहले, ठीक। अब देखिए, हम देखिए अभी के जानने से पहले हम लोग को पहले का डिटेल जानना पड़ेगा ना, तभी जो है आप लोग समझ पाओगे, ठीक। तो ये सब करना पड़ता है दोस्तों आप लोग को सही तरीके से बताने के लिए। तो ये मैं संभावित बताया था। अब देखते हैं लास्ट जो फाइनल कट ऑफ आया, चौथा लिस्ट आया, उसमें कितने नंबर तक हुआ, ये मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक। तो यहाँ देखिए चौथा लिस्ट तक यहाँ कितना तक मैं कितना बताया था दोस्तों, अब कितना संभावित बताया था, अब इसको देखिएगा कितना, मतलब ज़्यादा अरक फरक कुछ हुआ ही नहीं, ठीक ही लगभग है। तो लास्ट जो है फोर्थ लिस्ट यहाँ दिख रहा होगा, लास्ट ऑफ फोर्थ लिस्ट, ये जो है प्रिंट मिस्टेक है, तो इसको, ये लिस्ट है, ठीक है। लास्ट फोर्थ लिस्ट कितना तक कट ऑफ गया था, तो देखिए जनरल का मैं बोला था वहाँ 35 से 40 बोला था ना, इधर देखिए, सॉरी किधर है, इधर देखिए 35 से 40 बोला था जनरल OBC का, और ST का 27 बोला था, और SC का 28 से इधर। तो आप लोग को इधर फाइनल जो कट ऑफ देखने को मिला वो क्या हुआ, देखिए गाना चल रहा है दोस्तों, इधर रुकिए थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए, यहाँ देखिए जनरल का जो है 35+, मतलब 35 नंबर तक जो जनरल था, OBC भी था, इनका जो है बीएड में, ये डीएड का नहीं है, बीएड का है ना, बीएड में जो है मैं संभावित बताया था 35 से 40, तो ऐसे ही नंबर में जो है जनरल और OBC का दोनों का आया था, इतना ही कट ऑफ गया था, ठीक। चूँकि जो है वैकेंसी सीट नहीं आया, और हर कॉलेज में कितने नंबर तक हुआ वो डिटेल में नहीं आया है ना, जो कि आना था, वेट कर रहे थे भाई फाइनल लिस्ट कब आएगा करके, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन मैं बहुत सारे कॉलेज को पहले ही डिटेल कर चुका था। तो ये जो है 35+ नंबर वालों का जो है जनरल OBC में हुआ था, इससे भी कम नंबर हो सकता था है, लेकिन हम लोग को जो है फाइनल लिस्ट प्रॉपर नहीं आया ऑफिशियली, तो हम लोग जो है एक एक चीज़ पूरा जो है 300-400 कॉलेज को कहाँ से सर्च करेंगे भाई ना, ठीक ना। तो ये जो है हमारा इतना कर पाए, तो इतना हम लोग देख पाए थे, जिसमें 25, 30, 40 कॉलेज में हम लोग जो पूरा एनालिसिस करके जो है 35 और 35 जो है OBC और जनरल में आया हुआ था। ST में जो है हम लोग जितना तक देखे थे, तो ST में जो है मैं क्या बोला था, 27 से 31 नंबर तक, 27 से 31 नंबर तक होगा करके। इसमें ST का हुआ 30 से 31 नंबर का, जिसका आया था उसका बीएड में हो गया। तो 30 से 31 तो मेरा जो प्रिडिक्शन था, यहाँ देखिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए मैंने बताया था ST का इधर 27 और 31 के बीच में, तो हमारा जो कट ऑफ आया जो है 30 से 31 तक जो हमारा कट ऑफ आया, तो ये प्रेडिक्शन भी सही रहा। और मैं SC का बोला था 28 से लेकर, संभावित क्या बताया था मेरे पहले वीडियो में देख सकते हो, जो है 28 से 32 नंबर तक। तो हमारा जो है SC का जो
कट अप आया 4th लिस्ट में, वो आया जो है 27 नंबर। ठीक, 27 नंबर तक भी हुआ। अब बहुत लोग बोलोगे कि सर इससे ज़्यादा नंबर तो हमारा है ना, इससे ज़्यादा नंबर है लेकिन प्राइवेट में नहीं मिला। तो मैं क्या बताया था पहले, मैंने बताया एरिया डिपेंड करेगा, प्रेफरेंस डिपेंड करेगा, आप कितने कॉलेज में डाले हो वो डिपेंड करेगा। ठीक, तो अगर आप कम कॉलेज में डाले हो भाई, तो आपका जो है कम ज़्यादा भी नंबर रहेगा, इतना भी नंबर रहेगा तो आपका होने का चांस कम रहेगा। जो लोग 40, 45, 70, 80 कॉलेज डाले हैं, 50, 60 कॉलेज भी डला रहा था, अभी तो कॉलेज ही उतना नहीं बचेगा तो कहाँ से डाल पाएंगे, है ना। तो जो लोग ज़्यादा कॉलेज डाले हैं ना, वो लोग जो है प्रेफरेंस में उन लोग को जो है चांस बना था, और उन लोग को इतना इतना नंबर, ये फाइनल 4था लिस्ट में कटअप जारी हुआ था। ठीक, सारे कैटेगरी में बता दिया मैंने, आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब एक तो चीज़ ये आ रहा है ना दोस्तों कि उससे पहले हम लोग जो है इसको देख लेते हैं कि फाइनल कटअप क्या होगा। ठीक, फाइनल कटअप अब देखिए, मैं जो है 5th कटअप या इसी को मतलब 5वां लिस्ट और 6वां लिस्ट अभी इसको मान सकते हो। ठीक, यहाँ जो है हिंदी में लिखा हूँ दोस्तों, तो ये पता नहीं क्या क्या मतलब लिखा गया है, इसको तो मैं इंग्लिश में ही लिखना था मेरे को। अंतिम ये पता नहीं क्या लिख चुका है, ये अंतिम लिस्ट संभावित है दोस्तों। ठीक, संभावती ये संस्कृत में लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ गए, अंतिम लिस्ट संभावित। ठीक, अब मेरा प्रेडिक्शन 5वां लिस्ट और 6वां लिस्ट के लिए है। तो जनरल में देखिए बीएड में कितने नंबर तक होता है, तो देखिए 35 नंबर तक हमारा पिछले में हुआ था, जो है ओबीसी में भी और जो है जनरल में भी। तो देखिए जो लोग 3rd काउंसलिंग नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए उनको देखते हुए, ठीक, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होना है उसको देखते हुए, और जो है जो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए और रिजेक्ट भी नहीं कर पाए नाम आने के बाद, वो लोग भी बाहर हो गए। तो इन लोगों के बाहर होने के बाद, ठीक, तो इन लोगों के बाहर होने के बाद जो लिस्ट आएगा वो जनरल को जो है 30+ वालों के आसपास आ सकता है, ये संभावित बता रहा हूँ। ओबीसी में जो है 30-35 के आसपास जो है संभावित बता रहा हूँ। ये जनरल और ओबीसी का जो है, क्योंकि 35 में हुआ था तो आप लोग मान सकते हो कुछ लोगों के बाहर होने के, कुछ नहीं बहुत सारे लोग बाहर होने के कगार पे हैं, और उनके चल जो है जो हमारा जो कट अप है ना वो जो है 30+ ही जाएगा, 30 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ओबीसी और जनरल बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। ठीक, ये जो है हमारा ओबीसी और जनरल के लिए है। ठीक, एसटी में देखिए, तो एसटी में हमारा 31 नंबर तक हुआ था, एसटी में हमारा 31 नंबर हुआ था। तो अब जो है हटने के बाद मैं बोल सकता हूँ इनका जो है 26 से 30-31 तक जो है हमारा एसटी का भी बीएड में हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। ठीक, एससी का जो है 27 नंबर तक हुआ था, 27 नंबर तक, तो जिसका 25+ नंबर है वो भी होप रख सकते हैं। अगर आपका इतना नंबर है दोस्तों, इससे 1-2 नंबर कम या इससे 1-2 नंबर ज़्यादा, तो आप जो है होप रख सकते हो कि आपका लिस्ट आएगा। लेकिन अब आपको ये फाइनल में बताना चाहूँगा, जो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये इतना नंबर है, आप लोग को होप लग रहा होगा कि अगर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा कॉलेज देखिए, यहाँ मैंने बहुत सारा कॉलेज डाल दिया। ठीक है, यहाँ मैंने कॉलेज डाल दिया। ठीक, अब इतना मैंने कॉलेज डाला, अब बहुत सारे कॉलेज का सीट फुल हो गया, ये ठीक, पहले हम लोग काउंसलिंग कराए थे, इतना सीट फुल हो गया, तो ये जो बचा हुआ कॉलेज है उतना ही आप लोग को एक्टिव दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, जैसे इसमें कितना डाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चल 15 मान के चला मैं डाला था, 5 कॉलेज चला गया। ठीक, फुल हो गया, तो हमको मात्र हमारे एक्टिव में जो है प्रेफरेंस में जो है 10 कॉलेज बचेगा। अब देखिए आपका कॉलेज किस एरिया में है, कौन सा फेमस कॉलेज है, या कोई नहीं जान रहे उस कॉलेज को। तो अगर आपको कम फेमस वाला या दूरस्थ एरिया वाला कॉलेज ऐसे प्रेफरेंस में बचा हुआ होगा तो आपका तो चांस है। ठीक है, लेकिन आपको जो है आप जो है मान के चलो, आप जो है 5-10 कॉलेज, बस 10 कॉलेज डाले थे पहले, और अभी जो है आपका 10 कॉलेज डाले थे, और आपका 5 जो कॉलेज है वो ख़त्म हो गया। 10 कॉलेज डालने के बाद जो है, सॉरी, यहाँ 10 कॉलेज डालने के बाद 5 कॉलेज ख़त्म हो गया, मात्र 5 कॉलेज बचा, तो आपका ऐसे में चांस कम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था भाई, फर्स्ट काउंसलिंग में भी मैं बोला था, सेकंड काउंसलिंग में क्योंकि बहुत लोग वीडियो में मेरे बाद में आए, क्योंकि बहुत सारे चैनल बना रहे हैं इस बेस से वीडियो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ऐसे डिटेल में तरीके से नहीं बताते ना, ये तो दिक्कत है भाई। वीडियो बना रहे हैं तो मात्र व्यूज़ के चक्कर में मत बनाओ ना, मेरा छोटा चैनल है, मेरे में तो व्यूज़ भी नहीं आता, लाइक नहीं आता, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी एक व्यूज़ का चक्कर तो छोड़ो, आप जो है 1000-2000 देख भी लेंगे ना, तो मेरे में सिर्फ जो है 70+ भी लाइक नहीं आता। तो अब मैं
क्या ही बोलूँ। तो ये मेरी विडंबना है, या मेरी ही गलती है कि आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ या सही तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस मामले में, इसीलिए बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग को सही लगता है तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है स्टेट के लिए भी मैं जो है और एक्चुअल में जो कंटेंट आता है उसको बताऊं। ठीक, तो व्यूज़ का चक्कर रहता है दोस्तों, तो इतना मैं डिटेल में नहीं बताता। ठीक है, तो व्यू देखिए, व्यूज़ तो सबको पाना रहता है। एक तो चीज़ बता रहा हूँ, ये सच मानता हूँ मैं कि अगर व्यूज़ नहीं आएगा तो मेरा चैनल ग्रो कैसे करेगा। तो ग्रो करने के लिए दोस्तों आपका लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, शेयर ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी जितना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं जो है आप लोग को और अच्छे से समझा पाऊँ और सारा डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो देखिए ये सारा समझा दिया, ये कॉलेज का कैसे प्रेफरेंस था। अगर आप ज़्यादा कॉलेज डाले होंगे ना, जैसे आप लोग को जो है 40 कॉलेज डाले हो, 30 कॉलेज डाले हो, वाकई में मैं तो इतना बताया था पहले भी, लेकिन मैं जान रहा हूँ आप लोग कम डाले होंगे, तो कम डाले होंगे तो आपका जो है चांस कम हो सकता है। लेकिन होप रखिए, अगर आपका इतना नंबर है तो आप अगर पात्र हैं, आपका एक्टिव दिखा रहा है, तो आपका जो है होने का चांस बीएड में ज़्यादा है। और वैसे में बीएड में ज़्यादा ही है, क्योंकि बीएड में पूरा सीट खाली बचा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद जो है मैं शाम को जो है डीएलएड का वीडियो लाऊंगा संभावित, या तो दोपहर को भी ले आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।